ठीक, ये डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द, तो डायरेक्शन ऑफ के सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है, डायरेक्शन ऑफ जो सरफेस है उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है वही है टेंजेंट। यहां से अब इसके परपेंडिकुलर लाइन ये गई, तो ये क्या कहलाया, टेंजेंट कहलाया। इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये डायरेक्शन ऑफ सरफेस, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है, तो ये क्या हुआ, टेंजेंट। टेंजेंट हुआ। और इस वाले के परपेंडिकुलर लाइन ये है, तो ये हुआ टेंजेंट। तो डायरेक्शन ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो होता है टेंजेंट। जतिन, यस सर। आया समझ में? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट भेज दिया उनको। यस सर, भेज दूंगा सर। यस चलो ले लिया है मैंने भी। ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखो, अब अगर मैंने कोई चीज इस तरह से बनाई है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका डायरेक्शन ऑफ सरफेस कहां गया, ऊपर गया। यस। अब इस डायरेक्शन ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर ये क्या हुआ, टेंजेंट हुआ, हुआ ना। यस सर। अब हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये सरफेस, इसका डायरेक्शन ऑफ सरफेस कहां हुआ, इधर हुआ। तो इसके परपेंडिकुलर ये हुआ। पेन को पंखा चल रहा सामने तो वो चीटिंग सुन जा रही। आई बात समझ में? यस। तो पॉइंट का टेंजेंट ये हुआ। तो देखो जब कोई चीज कर्व में होती है तो उसके कई प्रकार के टेंजेंट हुआ करते हैं, और सभी टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होता है। ठीक है सर, हाँ बोलो। अगर अब इसका एंगल निकालना हुआ तो? वही चीज बताने जा रहा हूं। यस। तो जब हमने ये पहली वाला हम तुमको बताया कि ये यहाँ पर जब हम तुम्हें ये बताए थे इधर, एक मिनट रुकना जरा। आ रही बात? यस सर। जब यहां बताए थे तो हमने यहां पर कहा स्लोप ड्रा करो, इस पॉइंट का P1 X1 कर दो। तो इस पॉइंट का डायरेक्शन ऑफ सरफेस कहां था, ऊपर था ना। यस। और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन करोगे तो वो लाइन इसी लाइन के ऊपर चलेगी। यस। यही टेंजेंट हो गया। जब हमने दूसरा पॉइंट लिया T2 और X2 और हमने कहा कि इसका डायरेक्शन ऑफ सरफेस वो भी यही है, और फिर कहा कि डायरेक्शन ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन लो, तो वो ये आई, वही इसी के ऊपर आई। तो पहला वाला टेंजेंट और यहां से जो दूसरा टेंजेंट ड्रा करे तो दोनों टेंजेंट क्या है, कोइंसाइड है। दोनों टेंजेंट कोइंसाइड है। कोइंसाइड है, ठीक है ना। अब दोनों टेंजेंट के बीच का फिर अपन ने ये एंगल देख लिया इसके साथ। लेकिन यहां तुमको प्रॉब्लम करेगा,
जब हम यहां की बात करेंगे तो हमने बोला डायरेक्शन ऑफ सरफेस कहाँ है, तो तुम बोले ये है। ठीक, अब परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये हो गया, मतलब टेंजेंट, पहला वाला टेंजेंट। दूसरे पॉइंट का डायरेक्शन ऑफ सरफेस ये जा रहा। अब यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा करो, थोड़ा सही नहीं आ रहा है। तो यहां पर एक पहला टेंजेंट की लाइन ये जा रही है और दूसरे टेंजेंट की लाइन ये जा रही है, दोनों टेंजेंट अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। क्यों? यस सर। यस सर। दोनों टेंजेंट। तो हम स्लोप कैसे पता करते थे कि इसका भी टेंजेंट यहीं पे गया, इस पॉइंट का भी टेंजेंट यहीं पे गया, दोनों टेंजेंट एक ही लाइन में थे, और देखा कि दोनों टेंजेंट इस कॉमन लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है ये बताता है स्लोप। तो दो अलग अलग प्रकार के टेंजेंट हैं, तो हमें दो अलग अलग स्लोप मिलेंगे। यस। तो ऐसी कंडीशन पे तुम ये वाला स्लोप मानोगे, मतलब ये वाला स्लोप मानोगे कि ये वाला स्लोप मानोगे। ये दोनों थीटा अलग अलग हैं, एक स्लोप ये आया, एक स्लोप ये आया, ये दोनों स्लोप अलग अलग हैं, इस लाइन के साथ अलग अलग एंगल बना रहे हैं। यहां पर तो दोनों एक ही थे, ये इसको यहां से ड्रा करते हैं तो भी यहां पर आता है, यहां से ड्रा करते हैं तो भी यहां पर आता है, और दोनों के बीच का एंगल इतना यहां पर थीटा है। क्लियर? यस सर। यहां पर जब आप देखते हो कि दो अलग अलग स्लोप है, तो जब दो अलग अलग स्लोप मिलेंगे तो इसमें वेरिएशन आएगा बार बार। तो आप स्पीड बता पाओगे क्या? नो सर। नो सर। नहीं बता पाओगे ना, नहीं बता पाओगे, बताना मुश्किल है। तब इसको सॉल्व करने का एक नया तरीका ढूंढा गया। क्या है वो? वो तरीका ये है, ठीक है, ये है, देखो इधर T1x1 एक चीज इधर देखो, एक स्लोप यहां पर अपन ने ड्रा किया और एक स्लोप यहां पर ड्रा किया। क्या दोनों स्लोप का डायरेक्शन एक ही है? ऋचा? नो सर। यस सर। एक स्लोप बोला, एक टेंजेंट ये ड्रा किया और यहां पर एक टेंजेंट Yes, ये sir. ड्रा किया, दोनों Yes, टेंजेंट sir. का डायरेक्शन एक के अलग अलग है। सर अलग अलग है। अलग अलग है, लेकिन ये टेंजेंट हम यहां ड्रा ना करके थोड़ा यहां ड्रा करें। पहले तो एक इधर जा रहा था, दूसरा एक इधर जा रहा था, अभी क्या दोनों का डायरेक्शन एक ही है? अभी भी अलग अलग है। सर वो सेकंड वाला दिख ही नहीं रहा सर, आपने कहाँ ड्रॉ किया है? ये यस सर। सर अभी भी अलग है सर। अभी भी अलग है ना? ठीक है। यस सर। अब हम थोड़ा इस पॉइंट के थोड़ा इधर बनाते हैं। अभी भी अलग अलग यस है सर। कि नहीं? अभी भी अलग अलग है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है
कि डायरेक्शन पहले ऐसे था, अब डायरेक्शन ऐसे होने लगा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होने वाले हैं। लग रहा है कि नहीं? यस सर। पहले कितना नीचे जा रहा था, अब थोड़ा सा एक इधर जा रहा, थोड़ा सा इधर जा रहा। मतलब कोई दो ट्रेन है, एक बिल्कुल इधर जा रही है, एक बिल्कुल इधर जा रही है, और एक ट्रेन ऐसे है जो थोड़ा इधर चल रही, थोड़ा इधर, कम अंतर आ रहा। और एक बाद में अगर थोड़ा सा इसको बदलते जाएं और इस तरह कर दें तो ऐसे लगेगा दोनों ट्रेन पैरेलल चल रही। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कि ये पहला वाला स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरे वाले स्लोप, ये दूसरा वाला पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट को इस पहले वाले पॉइंट के और नजदीक ले लेंगे तो हमारा स्लोप ऐसा हो जाएगा, इसके पास चला जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, तो यहां पर क्या करना है, टाइम t1 और x1, तो हमें जो टाइम t2 लेना है, ये टाइम इंटरवल बहुत कम होना चाहिए, एकदम इसी पॉइंट के पास, बहुत पास। जितना ज्यादा कम टाइम होगा उतना ही वो कम डिस्टेंस चलेगा। तो हमें दो टाइम और दो डिस्टेंस मिलेगी जरूर। टाइम t1 और दूसरा टाइम ले लिया t1 प्लस डेल टी, बहुत कम टाइम बढ़ा है, 2:02:00:0001 तो जब हम यहां पर स्लोप ड्रा करेंगे इस पॉइंट पर, और जब टाइम बहुत कम होगा तो वो भी यहीं पर ही आएगा लगभग। बहुत छोटा सा पॉइंट देखने पर ऐसा लगेगा, यहां से ड्रा करके तो वो भी लगभग इसी के ऊपर ही आ जाएगा, और नहीं आए तो और भी पास पॉइंट ले लेना, और भी ज्यादा पास पॉइंट। तब उस कंडीशन पे हम एक छोटा सा, हम इसको मतलब उतना पास में तो बना नहीं सकते, देख नहीं पाओगे, तो अगर हम यहां पे पॉइंट ले रहे हैं T2 और S2, ठीक है, ये पॉइंट समझ यहां पर है, लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा दूर बनाया हूं ताकि तुमको दिखाई दे। क्या कहा, समझ में आई बात निकिता? Yes, sir. जो कह रहे समझ में आ रहा है? Yes, sir. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना पड़ेगा। सर एक बार और सर थोड़ा समझा एक बार दीजिए और थोड़ा बता सा। दीजिए। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं हम पहले। यस सर। एक सेकंड, हाँ थोड़ा इंक मेरी टूट गई लगता। मेरे पास एक बुक थी इस प्रकार की, इसमें बहुत सारे 10-15 ग्राफ होते हैं, तो वो कम कर करके बताता है। ये देखना, जैसे हम यहां पर पता करें इस पॉइंट पर स्लोप, ये मिला स्लोप, ठीक है। सर यहाँ पे लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है सर अच्छे से। नहीं ज्यादा ऊपर नहीं है, यहां तक देख लो। सर ठीक है, नहीं दिख रहा है क्लियर, पता नहीं। अच्छा, ये तो आ गया था इधर समझ में सबके। यस सर।
इनके कम चलने लगी है, क्योंकि इसका भी फर्क है। अभी तो क्लास बंद हो जाएगी नहीं तो। ये है मान लो, जब हम ये वाला पॉइंट लेते हैं और यहां से कहते हैं स्लोप ड्रा करो, दिख रहा है कुछ कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये देखो, ये है θ1, पहला स्लोप आया। और जब हम यहां पर पॉइंट लेते हैं T1x1, T2 और x2, ये स्लोप है। और जब कहते हैं यहां पर बताओ स्लोप, ये मार्कर भी स्लिप करने लगता है हाथ से। और ये θ2, आगे बात समझ में ना? एक स्लोप आया θ2 और एक स्लोप आया आपका θ1। तो अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि कोई चीज अगर इस तरह से चल रही है और दो प्रकार के स्लोप हैं तुमको दिख रहे हैं, तो मतलब वो क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है वो? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब अगर हम तुमको बोलेंगे चलो हमको स्पीड बताओ, क्या बताओ? स्पीड बताओ। स्पीड। तो स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चाहिए पड़ता है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस चाहिए पड़ता है। परपेंडिकुलर और बेस कहाँ बनते हैं? जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है वहीं मिलता है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक? तो Yes, sir. यहां पर अगर हम निकालना चाहेंगे इसको हटा दो। ये टाइम t1 पर पोजीशन x1 है और ये टाइम t2 पर पोजीशन x2 है। ठीक है ना? रूल क्या कहता था? t1 और यहां से परपेंडिकुलर अपन ने ड्रा किया। ठीक? और tan थीटा से हमें क्या पता चलता था? स्पीड पता चलती थी। क्या पता चलता था? बताओ। स्पीड। 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 स्पीड पता चलती थी। और tan थीटा क्या हुआ करता था? डेल एक्स अपॉन डेल टी होता डेल्टी। था। डेल टी होता था। तो क्या हुआ यहां पर? अब हमने इधर परपेंडिकुलर ड्रा किया, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? नो सर। नो सर। है ना? राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है, ये और ऐसे सीधी लाइन, ऐसे नहीं होता। ये होता है क्या? No, sir. नो सर। नहीं होता। तो हम ना तो इसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं, ना तो इसको हम बेस ले सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए परपेंडिकुलर और बेस लेने के लिए। ठीक है? तो एक चीज समझो, इधर हम एक बड़ा सा ट्रायंगल बना रहे हैं। ये देखो, ये T1 है और X1 है, ये T2 है और X2 है। नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल, ना हम परपेंडिकुलर ले सकते ना बेस। तो जब ये राइट एंगल नहीं है तो ना तो हम ये परपेंडिकुलर ले पाएंगे, ना ही हम ये बेस ले पाएंगे, क्योंकि राइट एंगल है ही नहीं। तो जब नहीं होगा तो हमें स्लोप ही नहीं मिलेगा, मतलब tan थीटा हम निकाल ही नहीं सकते, उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। यस सर। तो हमने क्या किया? दूसरे पॉइंट को हमने यहां ले लिया, यानी टाइम को थोड़ा घटा दिया। घटाए तो पोजीशन थोड़ा पास में दिखेगी। फिर हमने किया, अब ये दिया इतना, अभी भी नहीं दिख रहा राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हमने क्या किया? इस पॉइंट को और पास लिया, अभी भी नहीं दिख रहा है। फिर घटाते घटाते इस पॉइंट को हम यहां ले लिए, और नहीं दिख रहा तो और पास आ जाओ। तो कहीं ना कहीं आते आते वो तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगेगा। देखेगा कि नहीं? यस सर। ऑटोमेटिक। ठीक है? जैसे ये एक सर्किल है,
हमको मालूम है ये पूरी लाइन एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये मैंने आर्क ड्रा किया और ये आर्क ड्रा किया, क्या ये तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रही है? नहीं है। नो सर। नो। अब और छोटा कर दिए, अभी नहीं दिख रही है स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर बहुत नहीं छोटा है। पार्ट लेंगे, एकदम पास वाला पार्ट, इतना सा बहुत छोटा सा पार्ट, तो तुम बता पाओगे कि ये एक सर्किल का पार्ट है, वो तुमको एक स्ट्रेट लाइन के जैसा ही दिखेगा, यस सर। ठीक है। तो हमको स्लोप फाइंड करने के लिए हमको ये वाली लाइन को स्ट्रेट बनाना पड़ेगा। तो हम ये सोचे स्ट्रेट तो हम बना नहीं सकते, अगर हम अपना टाइम घटा दें, ये टाइम t1 था, ये वाला टाइम t2 था, टाइम हम कम टाइम ले, टाइम कम करेंगे तो पोजीशन भी कम होती जाएगी, बहुत कम टाइम Yes, करके, sir. इतना कम टाइम करके t2 यहां चला गया और s2, कि जब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाए तो हमको एकदम स्ट्रेट लाइन दिखने लगी। तो जब तुमको वो स्ट्रेट लाइन दिखने लगती है, फिर तुम उसको क्या कह सकते हो? स्लोप कह सकते हो, वो कह सकते हैं, उसमें हम स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमको परपेंडिकुलर, ये छोटा सा परपेंडिकुलर और ये छोटा सा बेस हमको मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा बड़े में दिखाया है। एक्चुअल में सच्चाई यहाँ पर यही है कि ये वाला जो पॉइंट दूर दिख रहा था, ये इस वाले पॉइंट के बहुत पास में है, एकदम पास में, यहाँ पास। जब बहुत पास में बनाएंगे तो तुमको ये परपेंडिकुलर और ये बेस तुमको दिखने लगेगा, ठीक है। तब हम यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे और परपेंडिकुलर है तो हम dx लिखेंगे, तब डेल ना लिखेंगे, क्योंकि जब डिस्टेंस बहुत कम होती है तो हम dx बोलते हैं उसको। और टाइम को क्या लिखेंगे अपन? dt लिखेंगे। dt। तो dx अपॉन dt नॉन यूनिफॉर्म के लिए dx अपॉन dt। लेकिन ये जो स्लोप है, और जब तुम टाइम कम ले लोगे, t2 यहां ले लोगे, जब टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाता है, देयर यहां पर जो था dt क्या है, लगभग 0 के नियर है, यानी ये टाइम इंटरवल बहुत कम है। जब टाइम इंटरवल बहुत कम होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टैंटेनियस स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस। इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसलिए यहां पर भी अपन जो स्लोप निकालेंगे तो इसको हम बोलेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड बोलेंगे। स्लोप तो यहां भी निकाले हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर नियर अबाउट टाइम के लिए है, जब टाइम बहुत पास पास होते हैं, t1 और t2। यूनिफॉर्म में क्या था कि टाइम तुम कितना भी ले लो, 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि वहां वो एक बराबर स्पीड से चल रहा है, कहीं भी निकालोगे तुमको वही मिलेगा आंसर, ठीक है। इंस्टैंटेनियस स्पीड। हाँ, जब हम 2 पॉइंट यहां पर लेंगे, एक यहां लेंगे और दूसरा यहां लेंगे, तब उस समय की जब तुम ये इंस्टैंटेनियस स्पीड निकालोगे, यहाँ के राइट एंगल, छोटा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उससे निकालोगे, तो वो इंस्टैंटेनियस स्पीड यहाँ वाली इंस्टैंटेनियस स्पीड से अलग होगी। यस आगे सर। बात समझ में, ठीक Yes, है। sir. लेकिन जो यूनिफॉर्म में था, यूनिफॉर्म में चाहे तुम ये दोनों पॉइंट लेके निकालो, चाहे तुम ये और ये पॉइंट को लेके निकालो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर करोगे तो भी तुम्हारा स्पीड का आंसर वही आएगा। चाहे तुम छोटा सा ट्रायंगल लो, यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो भी तुम्हारा आंसर वही मिलेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में तुम पास पास के जब 2 पॉइंट लोगे तो टाइम इंटरवल कम हो जाता है, इसमें जब dx अपॉन dt आता है उसको हम इंस्टैंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर स्लोप इन दोनों पॉइंट के लिए अलग होगा और इन दोनों पॉइंट के लिए अलग होगा, ठीक है। क्योंकि बुक में लिखा तो रहता है, सारी चीजों को स्किप कर देता है, चाहे वो कोई भी बुक हो, उसमें जाकर के नहीं बताता। सिर्फ कुछ चीजें तुमको जरूर पता चल चुकी होंगी कि नॉन यूनिफॉर्म में
हम डायरेक्ट डेल एक्स नहीं लिख सकते। डेल का मतलब होता है थोड़ा ज्यादा दूरी, ज्यादा टाइम, और ज्यादा टाइम का मतलब है इसमें राइट एंगल बनेगा ही नॉन यूनिफॉर्म में, बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, टाइम इंटरवल कम करना पड़ेगा। जब टाइम इंटरवल कम करोगे तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो पर्टिकुलर किसी दो पॉइंट के बीच का ये स्लोप है, दो नियर पॉइंट के बीच का स्लोप है tan थीटा। यहां पर भी दो नियर पॉइंट, इसके बीच का tan थीटा ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, यहां पे ये वैल्यू अलग आएगी, दो नियर पॉइंट के बीच का स्लोप। लेकिन यूनिफॉर्म में कहीं भी निकालो, कैसे भी निकालो, सब जगह कॉमन आएगा। ठीक है, यस सर। निकिता आया समझ में? यस सर। हाँ ठीक यस है। सर। हाँ, क्योंकि बहुत बेसिक भी जा करके हम बता रहे हैं। ठीक, तो घर पे अब एक काम करना, बुक रीड करना, यूट्यूब ज्यादा मत देखना, वो उतना नहीं, उसमें भी स्किप कर देगा, बस बता देगा इसमें ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। लेकिन बुक की रीडिंग जरूर करना सब लोग, और रेफरेंस बुक की भी करना। ठीक है, यस सर। यस सर। तो आज की क्लास को ऑफ करते हैं। सर थैंक यू सर। हाँ बोलो 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 बोलो। सर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वो टाइम लगेगा बताने में, 20-25 मिनट, हम बता देंगे कल। ठीक है, हाँ 2 बज गया है। थैंक यू थैंक सर। यू सर। स्क्रीनशॉट भेज दो आपको। हाँ सर अभी भेज दिया दो हूँ सर, screenshot। भेज दिया हूँ सर आपको। हाँ हाँ ठीक, ओके ओके, जैसे तुम भी भेज देना। ऑफ करें सर क्लास? भेज दिया। यस यस सर। सर। चलो, ओके ओके, गुड लक। थैंक यू सर।